इलॉन मस्क वो आदमी जो स्पेस में जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, लेकिन क्या आप उनके इन कामों को जानते हैं जिनके बारे में मैक्सिमम लोगों को अंदाजा भी नहीं है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया एनर्जी प्रॉब्लम। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर सितंबर 2016 में इतना भयानक स्टॉर्म आया था कि वहां पर 80,000 बार लाइटनिंग हुई और 2 बार टॉर्नेडो आए, जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो गया था और ऑलमोस्ट पूरे स्टेट यानी करीबन 1.7 मिलियन लोग अंधेरे में रह गए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मैल्कॉम टर्नबल ने ब्लेम करना चाहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इन पब्लिक स्टेटमेंट्स को देखते हुए टेस्ला के बैटरी डिवीजन के हेड लिंडन राइव ने ट्वीट किया, साउथ ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम हम एक झटके में ठीक कर सकते हैं। 100 मेगावाट की बैटरीज हम 100 दिन में लगा देंगे। इस पर माइक कैनन ब्रूस, जो कि ऑस्ट्रेलियन बिलियनर है और सॉफ्टवेयर कंपनी एल्टेसियन के को फाउंडर है, उन्होंने ट्वीट कहा कि अगर मैं पैसे और पॉलिटिक्स को मैनेज कर लूं तो तुम क्या लोग गारंटी दे सकते हो कि तुम 100 दिन में 100 मेगावाट बैटरी बैंक लगवा दोगे? इस पर इलॉन मस्क को गुस्सा आ गया और उन्होंने एटीट्यूड से ट्वीट किया, 100 दिन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुए उसके अगले 100 दिन में मैं पूरा 100 मेगावाट का वर्किंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा और अगर हमसे 100 दिन से ज्यादा लगते हैं तो मैं ये पूरा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया को फ्री में दे दूंगा। इस पर माइक कैनन ने वापस ट्वीट किया कि ठीक है, मैं इसको मैनेज करता हूँ, तुम लोग अपना रेट सेंड करो। और अगले महीने साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए $550 मिलियन का एनर्जी प्लान निकाला, जिसमें 100 मेगावाट का एनर्जी स्टोरेज प्लान भी इंक्लूडेड था। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इलॉन मस्क की कंपनी ने बीडिंग करी और उन्हें इस प्लान का एनर्जी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 29 सितंबर को और इलॉन मस्क ने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखवा दिया कि जो मैंने ट्विटर में कहा था मैं उसे फॉलो करूंगा, यानी अगर 100 दिन में मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं ये सब ऑस्ट्रेलिया को फ्री में दे दूंगा, जिसके लिए इलॉन मस्क को $50 मिलियन का नुकसान हो सकता था। We actually insisted in writing in doing the contract that we be held to the 100 days where it's free. That's what we said publicly. That's what we're going to do. जरा सोचिए, क्या इलॉन मस्क इसे पूरा कर पाए होंगे? 100 दिन में तो लोग अपना नया घर नहीं बनवा सकते, बट ऑब्वियसली ही इज इलॉन मस्क। इलॉन की कंपनी को जो काम असाइन हुआ था वो उन्होंने 100 दिनों में नहीं बल्कि 60 दिनों में ही, यानी 40 दिन पहले ही नवंबर 23 को खत्म कर दिया। ये एक बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने 100 दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी बैंक बना और ये एग्जिस्टिंग बैटरी बैंक से 3 गुना का था। नेक्स्ट पॉइंट आता है थिंकिंग बिग, द गीगा फैक्ट्री। अभी हम में से कई लोग सोच रहे होंगे, वाओ यार, 100 मेगावाट का बैटरी बैंक 100 दिन से भी कम टाइम में, ये तो इम्प्रेसिव है। लेकिन इलॉन कुछ इससे भी बड़ा सोचते हैं। इलॉन का गोल है कि हम पूरे अर्थ में सस्टेनेबल एनर्जी ही कंज्यूम करें, ना कि कोल या ऑयल का इस्तेमाल करें। और वो सिर्फ थोड़ा चेंज नहीं लाना चाहते बल्कि अर्थ में एक बड़ा मैग्निफिसेंट चेंज लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गीगा फैक्ट्री प्लान करी। टेस्ला का गोल है कि वो हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बनाए, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी लिथियम आयन बैटरीज चाहिए होंगी और इसीलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो एक गीगा फैक्ट्री कुछ ऐसी दिखती है। 2018 में गीगा फैक्ट्री नंबर 1 में हर साल करीबन 20 गीगावाट आवर की कैपेसिटी की बैटरीज प्रोड्यूस हो रही थी और टेस्ला अब सबसे ज्यादा कार बैटरीज बना रहा है एज कम्पेयर टू ऑल अदर कार मेकर्स कंबाइंड। और इलॉन के अकॉर्डिंग अगर वो 100 ऐसी गीगा फैक्ट्रीज बना देते हैं तो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। 100 gigafactories. So 100 of these. 100 of these, yes. That would make the United States. No, the whole world. The whole world. The whole world. All energy. अभी तक इलॉन मस्क 3 गीगा फैक्ट्रीज बना चुके हैं। एक है स्पार्क निवेडा में, सेकंड न्यूयॉर्क में और थर्ड शंघाई चाइना में। अभी तक इंडिया में टेस्ला ने ऑफिशियली अपनी कार्स लॉन्च नहीं की है, ना ही बैटरी पैक्स, जो कि हम भी चाहते हैं कि ऐसी चीज इंडिया में आए ताकि हम भी अपनी कंट्री का पोल्यूशन कंट्रोल कर सकें, जिसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इलॉन से मिले भी थे, लेकिन रिजल्ट्स कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं बहुत सोचता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जिस रेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है वो बहुत ही जल्द ह्यूमन से आगे निकल जाएंगे और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन बोलते हैं कि गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बाय की थी जिसका नाम है डीप माइंड, जिसका गोल है कि एक डिजिटल माइंड बनाना जो ह्यूमन माइंड स्मार्ट हो। इलॉन मस्क ने पहले ही डीप माइंड में इन्वेस्ट कर दिया था ताकि उन्हें पता चलता रहे कि डीप माइंड क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है।
डीप माइंड के पास गूगल सर्वर्स का एडमिन एक्सेस है, जिसका मतलब है कि अगर कल को एआई को कॉन्शियसनेस आ जाती है तो उसके पास गूगल का पूरा कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उसके पास हमारे सारे डेटा का कंट्रोल होगा, जिससे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है, हमारे बैंक अकाउंट्स सेकंड्स में खाली किए जा सकते हैं और डिस्प्यूट्स क्रिएट करवाए जा सकते हैं। डीप माइंड कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, इसके लिए हमें एक चाइनीज गेम को समझना पड़ेगा जिसका नाम है गो। गो गेम चाइना में 3000 साल पहले बनी थी, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं जो ब्लैक और व्हाइट स्टोन्स को बोर्ड में रखते हैं। इसमें जीतता वो है जो दूसरे के स्टोन्स को स्ट्रैटेजिकली कैप्चर कर लेता है। अब सुनने में तो ये लगता है कि ये गेम मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें पॉसिबल बोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस 10 टू द पावर 170 है, यानी ये इतनी ज्यादा मूव्स हैं जितने नोन यूनिवर्स में एटम्स भी नहीं है, जिसका मतलब है कि ये चेस से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो डीप माइंड ने गेम के लिए एक एआई तैयार किया था जिसे गो के कोई रूल्स नहीं पता थे और वो एक बेसिक गो प्लेयर को भी नहीं हरा पा रहा था, लेकिन उसने 6 से 9 महीने के बीच में सारे गो प्लेयर चैंपियंस को हरा दिया और बाद में सब चैंपियन को एक साथ हरा दिया। इसके बाद कोई इंसान नहीं बचा था, तो एक और एआई बनाया गया जिसका नाम रखा गया अल्फा 0, जिसने अल्फा गो को 100-0 से हराया और अब अल्फा 0 को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए वो खुद के साथ ही खेलता रहता है। पहली बार जब गूगल के एआई अल्फा गो ने चाइनीज के बेस्ट प्लेयर की जाय को हराया था तो चाइनीज गवर्नमेंट ने लाइव ब्रॉडकास्ट ही बंद करवा दिया था, क्योंकि उनके लिए ये ईगो प्रॉब्लम थी कि उन्हीं की गेम में उन्हें कोई हरा रहा है। एनीवेज, इलॉन इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक। इस कंपनी का गोल है कि इससे पहले एआई बहुत इंटेलिजेंट हो जाए और हम ह्यूमंस के पास कोई ऑप्शन ना रहे, तो इसके लिए हमारे पास भी एक एआई वर्जन होना चाहिए जो हमारे साथ कंपैटिबल हो। तो बेसिकली ये कंपनी BMI यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस बनाती है। इसमें बेसिकली एक सेंसर है जिसे N1 सेंसर बोलते हैं, जिसमें 5 माइक्रोमीटर जितने पतले इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड हैं, जिसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड इंसान के एक बाल से भी 10 गुना छोटा है, जो कि रफली एक न्यूरॉन के साइज जितना है। ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में रोबोट इंसर्ट करता है। And Musk envisions his threads of electrodes not only being used to detect brain signals. इन इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती और ना ही कोई स्टिचेस लगते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोड्स एक डिवाइस में कनेक्ट होते हैं जो कान के पीछे लगाए जाते हैं, जैसे हियरिंग डिवाइसेस को लगाते हैं। इस डिवाइस में बैटरी और ब्लूटूथ होता है और ये डिवाइस ब्लूटूथ से फोन एप्लीकेशन में कनेक्ट हो जाएगा। और फाइनली न्यूरालिंक का गोल ये है कि फ्यूचर में हम रीड और राइट ऑपरेशंस कर सकें। जैसे कि अगर आपको कोई प्लेन उड़ाना सीखना है तो वो हमारे ब्रेन में डाउनलोड किया जा सकता है, कुछ मैट्रिक्स मूवी की तरह। Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. और ये कोई मजाक नहीं है, न्यूरालिंक एक्चुअल में इस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं। Robot doing the electrode insertion. That's a very zoomed in view. So they're all very, very tiny, and the robot is very selectively applying them very delicately. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरिंग कंपनी। तो ये कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2016 में, जब इलॉन अपने काम से जा रहे थे और लॉस एंजलिस के ट्रैफिक में फंस गए। उन्हें लगा कि दुनिया में गाड़ियां तो बढ़ती ही जाएंगी लेकिन रोड नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। इसे सॉल्व करने का एक सोल्यूशन है कि हम हवा में उड़ने वाली गाड़ियां बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इतने सुंदर आसमान का व्यू खराब हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि दूसरा सोल्यूशन है कि क्यों ना हम अंडरग्राउंड टनल्स बनाएं। इस सोल्यूशन में हम जितने चाहे उतने रास्ते बना सकते हैं, अलग अलग डेप्थ सिलेक्ट करके। और जैसे कि इलॉन मस्क का एटीट्यूड है, 17 दिसंबर 2016 को 6:35 पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा, ये ट्रैफिक मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मैं एक टनल बनाने वाला हूँ बोरिंग मशीन से। करीबन 1 घंटे के बाद इलॉन का दोबारा ट्वीट आया और उन्होंने दोबारा से लिखा, इसे मैं बोरिंग कंपनी कहूंगा। 1 मिनट के बाद उनका दोबारा से ट्वीट आया और उन्होंने लिखा, क्योंकि हम बोरिंग करेंगे। करीबन 2 घंटे बाद वो दोबारा रीट्वीट करते हैं, मैं सच में ये कंपनी खोलूंगा। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए फरवरी 2017 में 9 मीटर वाइड, 4.6 मीटर डीप और 15 मीटर लंबी टनल खोदना शुरू कर दिया गया। और ये काम उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के प्रीमिसेस में किया, क्योंकि उन्हें वहां पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी।
जब इलॉन मस्क के एम्प्लॉइज ने बोला कि होल की खुदाई को शुरू करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे क्योंकि पार्किंग लॉट में एम्प्लॉइज की गाड़ियां खड़ी हैं, तो इलॉन ने बोला कि हम 2 हफ्ते नहीं बल्कि अभी से खोदना शुरू करेंगे और देखते हैं कि हम संडे तक कितना डीप गड्ढा खोद सकते हैं। इलॉन ने अपने फ्री टाइम में इस कंपनी को कंटिन्यू रखा और मई 2019 में इलॉन की बोरिंग कंपनी को $48.7 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला। ये एक वीडियो है जो उन्होंने सैंपल बनाया था LA में, जहां पर वो अपने कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहते थे। I mean, अगर हम ट्रैफिक में फंसे होते तो गवर्नमेंट को गालियां दे रहे होते, बट दिस मैन कैन गिव आइडियाज एज वेल एज एग्जीक्यूट देम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इलॉन मस्क के कई वेंचर्स को समझा और ये देखा कि वो एग्जीक्यूशन में कितने अच्छे हैं। जहां पर बाकी लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं, वहीं पर वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे होते हैं। जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100 दिन से भी कम टाइम में उन्होंने 100 मेगावाट का बैटरी बैंक लगवा दिया। पूरे दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पूरी दुनिया में गीगा फैक्ट्रीज लगवा रहे हैं, जिनमें से 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए सीरियस मैटर है और इसी के लिए उन्होंने ओपन AI और न्यूरालिंक जैसी कंपनीज खोल दी। ट्रैफिक से परेशान हुए तो बोरिंग कंपनी खोल दी। आई मीन, दिस गाय इज अ जीनियस। 30 मई 2020 को इलॉन मस्क की कंपनी का रीयूजेबल रॉकेट 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ह्यूमैनिटी के लिए। इलॉन मस्क ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, नए आइडिया सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे अमेजिंग आइडिया सीखना चाहते हैं, अपने फ्री टाइम को बेकार नहीं करना चाहते, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 100 से भी ज्यादा फ्री समरीज मिलेंगे। और अगर आपको फ्री समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं। ये कुछ प्रीमियम मेंबर्स के कमेंट्स हैं प्रीमियम बुक्स पर, जो कि बहुत खुश हैं कि उन्हें इतनी अमेजिंग समरीज सुनने को मिल रही है, जैसे कि वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक 1000 वेज टू मेक $1000 एक्सेट्रा। एनीवेज, अगर आप अपनी नॉलेज में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो भी आप फ्री समरीज इस ऐप में सुन सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते हम संडे को इसमें फ्री समरीज भी ऐड करते हैं। अगर आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।